हाय दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो है आप में से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 2024 आप लोगों ने टारगेट किया हुआ है दोस्तों, है ना। तो टू डू लिस्ट आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है अभी से लेकर आगे आने वाले सभी महीनों में। ये एक वीडियो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा जिसमें सिर्फ अकेला इंग्लिश नहीं होगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीए सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, कहीं अगर कोई भी कमी रह जा रही हो आपको, वो कमी आपकी यहां से देख लेना, उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो हमें मालूम है सबसे पहली चीज, हम सबका सपना यही है कि आपके हाथ में आपका लेटर हो और ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हो कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, इस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो, आपके मम्मी पापा आपके साथ हो। जब हम इसकी शुरुआत करते हैं ना दोस्तों, सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारा यही होता है। आपको जितनी खुशी मिलती है ना, उससे बहुत ज्यादा खुशी अगर किसी और को मिल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मां बाप है। दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, वो उतना खुश कभी नहीं हो सकता जितने कि आपके माँ बाप होते हैं। आपके माँ बाप अगर आपको आज डांटते भी हैं, उनके प्रेशर की वजह से जो आपको लगता है कि डांट हो रही है, उसके पीछे उनका प्यार छुपा होता है। वो चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो जाए। तो शुरुआत करने से पहले अपने मम्मी पापा का ध्यान करें। मैं ये भी जानता हूं आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके साथ शायद अब आपके माता पिता आपके साथ या कोई एक या दोनों नहीं होंगे। कोई बात नहीं, वो जहां भी हैं वो वहां से देख रहे हैं अपने बेटे अपनी बेटी को सक्सेसफुल होने में, उनको वहां भी खुशी होगी। इस मोटिवेशन से करेंगे शुरुआत। जब आप शुरुआत करेंगे फोकस रहते हुए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपने दिमाग में रखना है कि असल में हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है ना, और डेट्स में अपने पास समय कितना बचा हुआ है, डेडलाइन। तो दोस्तों, आपका बैंक एग्जाम आरआरबी का जो होगा वो शुरुआत होगी अगस्त के मंथ से, शुरुआत हो जाएंगे एग्जाम। फिर बैक टू बैक सारे एग्जाम्स आएंगे, आरआरबी के क्लर्क का, पीओ का, एसओ का, स्केल 1 स्केल 2 का, फिर आईबीपीएस का क्लर्क का, पीओ का, एसबीआई का क्लर्क का, पीओ का, आईबीपीएस का एसओ, एसबीआई का एसओ, जितने भी एग्जाम्स है फिर बैक टू बैक हर मंथ होंगे। दैट मीन्स अगस्त तक का टाइम है आपके पास। उस अगस्त तक आपको कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाना है ताकि एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। और उसके लिए दोस्तों, आप पढ़ कहां से सकते हो वो मैं बताता हूं। तो एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी 2024 से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको लेकर, इसको आप ज्वाइन करके आप यहां से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हम टू डू लिस्ट पर आएंगे। इस बैच के बारे में बात होगी तो फटाफट से इस बैच के बारे में ही बता देता हूं। ये बैच दोस्तों है 12 फरवरी से शुरू हो रहा है। अरुण सर, अभिजीत सर, मैं और पुनीत सर, हम चारों टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये चारों टीचर्स की टाइमिंग है, आप लोग यहां पढ़ेंगे। जब आप आएंगे इस बैच को लेने के लिए, उसके लिए आपको 1 ईयर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस कोड को लगाना एवीपी, तो जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, ये बैच अपकमिंग सारे बैचेस आपको मिलते चले जाएंगे, चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो हम, चाहे कुछ और कर रहे हो। हर एक टीचर की क्लास के लिए आप क्या करेंगे, हर उस टीचर की प्रोफाइल पे जाना है। जैसे मेरे लिए आप क्या करोगे, मेरी प्रोफाइल पे आओगे, लिखना विशाल परिहार, ऐसे सर्च करना, अनअकैडमी पर मैं मिल जाऊंगा। मुझे आप वहां पर फॉलो करके एनरोल कर लेना, है ना। आपको मेरी क्लासेस वहां पर मिल जाएगी। ऐसे करके आपको आना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है दोस्तों, इसका सब्सक्रिप्शन लेने का, आइकॉनिक और प्लस दोनों है। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और इस तरीके से आपको बैच दिख जाएगा। चारों के चारों टीचर्स का शुरुआत हो रही है 12 तारीख से। आप बढ़िया से दोस्तों यहां पर शुरुआत करिए। ये तो हो गया हमारा स्टार्ट करेंगे तो हमें एक क्लास चाहिए होगी जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, तो वो हो गई क्लास की बात। ठीक, डेट हमें पता चल गई कि अगस्त से हमारे एग्जाम जो है शुरू होंगे। अब आपको मालूम है क्लास पढ़ना है, एग्जाम शुरू होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने 4 सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीए, इंग्लिश है। आपको पता है, नहीं पता तो अब पता चल गया। अब इनका जो वेटेज है हर एग्जाम में अलग अलग होता है, लेकिन प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट सेम होता है कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में दोस्तों 35-35 क्वेश्चन आते हैं, और जीए जो है वो आपकी मेंस एग्जाम में आती है। लेकिन आरआरबी में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही आती है प्रीलिम्स में, मेंस में इंग्लिश आती है, वो भी ऑप्शनल है, इंग्लिश चूज करो या हिंदी चूज करो। हर एक एग्जाम के अलग के हिसाब से अलग अलग है। एक बार आप ये जरूर देखिए किस एग्जाम की तैयारी करें, वरना ऐसा कोई खास अंतर नहीं आता है। 4-5 मार्क्स ऊपर, 5 मार्क्स ऊपर, 5 मार्क्स नीचे, बस इतना ही अंतर आता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अब आपको मालूम है, अब आप पढ़ रहे हो तो अभी फरवरी से स्टार्ट करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आपको बता दूं अप्रैल तक आते आते क्या होगा, आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका होगा, जो पूरा फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है, इसी महीने पूरा का पूरा फाउंडेशन बिल्ड करना है, और फिर अब आपका डेली रूटीन बनाना है। देखो क्या, जैसे 1 घंटा आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटा तो क्लास मैंने लिख लिया, ये देखो क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश,
एक एक घंटा तो आपको इसको देना है। एक घंटा मैंने इन जनरल ऐसे दिया है, आप मॉक टेस्ट कर रहे हो या प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो, कोई एक घंटा आपको ऐसे निकालना है। तो मिनिमम दोस्तों आपके दिन के 5 घंटे ऐसे होने चाहिए कि आप क्लास देख रहे हो और उसके बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब इसके अलावा जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप वीक हो, उस सब्जेक्ट की क्लास ज्यादा देखनी है तो उस टीचर से पूछो, चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए, तो उसकी क्लास ज्यादा देखो। जिस टीचर को लगता है, जिस टीचर से आपको लगता है इनसे पूछूं मैं, अभी प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है, अभी मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो वहां पर आपको क्लास उसकी एक्स्ट्रा करनी है, वहां पर प्रैक्टिस भी आपको उसकी एक्स्ट्रा करनी है। बट टू डू लिस्ट में आपको ये एक दिन भी नहीं छोड़ना, ये नहीं सोचना कि आज मुझे ये वाला सब्जेक्ट करना, ये वाला छोड़ देना, ऐसा मत करना। और मैंने आपको क्या बताया, मॉक टेस्ट आपको डेली 1 घंटा देना। अब 1 घंटा मॉक टेस्ट का मतलब डेली तो मॉक नहीं लगा पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन डेली 1 घंटा आप मॉक टेस्ट नहीं लगा पाओगे तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चाहे मैथ्स की कर रहे होंगे, रीजनिंग की कर रहे होंगे, आधे घंटे मैथ्स कर लिया, आधे घंटे इंग्लिश कर लिया, रीजनिंग कर लिया, ऐसे करके दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये हमारा डेली रूटीन होगा फरवरी से लेकर अप्रैल तक। अब सुनो, बहुत काम की चीज बताऊंगा। इसके बाद अब आपको कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने हैं। इन 3 महीनों जितनी हो सकती है उतनी ताकत लगानी है। सबसे पहले देखना है कि भैया पूरा पढ़ लिया, हमारा वीक एरिया कौन सा है। और ये वीक एरिया कैसे पता चलेगा, जैसे मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट में स्कोर आपका आएगा, कम स्कोर जहां जा रहा है वो वीक एरिया है। ये आपको खुद से चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। ये मेरा वीक एरिया है, ओके, पता चल गया। अब यानी वीक एरिया पर काम करना है, वीक एरिया पर काम करना है। आपको मालूम है वीक एरिया हो गया, अब उसी के ही एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करना शुरू करना है, ये इन्हीं 3 महीनों में करना है, मई, जून, जुलाई में करना है, खूब करना है जितना हो सकता है। जितने भी की कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने नोट्स बनाए अभी तक क्लास में, उनको खूब रिवाइज करो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, फॉर्मूला खूब करो। आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना देता हूं, क्लास में जो बच्चे होते हैं उनके साथ डिस्कशन में रहो, देखो वो क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, वो उनका कितना स्कोर आ रहा है, आपका कितना स्कोर आ रहा है, ग्रुप डिस्कशन करो। और मेरी क्लास में तो हर तीसरी क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस में पार्टिसिपेट जरूर करो, अपने सारे क्वेश्चंस दो, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, आप सब कुछ उसमें करो। ये आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। इन 3 महीने में सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, इन 3 महीनों में हर टाइप की क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, हर टाइप की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। हालांकि फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो क्लास होगी, क्लास तो फिर भी चल रही होगी, क्लास आप देखते रहो, लेकिन उस क्लास के साथ में जो एडिशनल काम है करने वाला, वो ये एडिशनल काम है करने वाला, ये आप सबको करना है, एवरी वन ऑफ यू, आप सबको ये काम दोस्तों करना है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, ये काम किया आपने, ठीक है, अब क्या करना है, या आप मॉक टेस्ट लगाओगे, वहीं से तो पता चलेगा, वीक आइडेंटिफाइड एरिया, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करोगे। अब जैसे ही आपका समय आ गया जुलाई, आप मॉक करते गए करते गए करते गए, अब आ गया अगस्त। अभी अगस्त के बाद से मॉक की आपको प्रैक्टिस को बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, कोशिश करनी है मॉक को आप लैपटॉप पर बैठकर ही दो, हो सके तो आपके आसपास जो एरिया है जहां पर साइबर कैफे है वहां जाकर दो। अभी तक तो मैं नहीं कह रहा हूं, जिनके पास था लैपटॉप ठीक है, नहीं था तो ठीक है, बट अब आप यहां प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी होता है। वो क्यों, मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक टर्म लिखा है, साइमुलेट द रियल एग्जाम एनवायरमेंट। साइमुलेट का मतलब कॉपी करो, बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसा रियल एग्जाम एनवायरमेंट होता है वो लेकर आना। ये आपके अगस्त का मंथ की शुरुआत हो रही है, एटलीस्ट यहां तो लेकर ही आओ। इससे पहले हो सकता है तो बहुत बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूं कि अभी जो मॉक पेपर आप देते हो ना घर पर, कर लोगे तो बढ़िया, क्योंकि अगस्त से तो स्टार्ट हो ही जाएंगे आपके एग्जाम, आपको और पहले ही कर लेना है ना, उसको पहले ही कर लेना है, क्योंकि अगर आप पहले कर लोगे ना तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, वो जरूर करना। मतलब बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है यार कि कंप्यूटर है नहीं, लैपटॉप है नहीं, क्या करें सर, लेकिन कोशिश करो कोई आसपास हो, साइबर कैफे, उसके पास जाओ, 10 रुपए 20 रुपए लेगा 1 घंटे का बैठने का, बैठो वहां पर मॉक टेस्ट लगाओ, वो जरूर करो यार, वो बहुत जरूरी है। मैं दोस्तों कह रहा हूं अगस्त का मंथ आ गया, हो सकता है अगस्त के मंथ में आकर आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो, आप में से बहुत से लोग एलिजिबल ना भी हो, कोई बात नहीं, आईबीपीएस के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन तब तक आपके हर एक हफ्ते में 7 से 8 मॉक टेस्ट करना शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब आप पहले डेली 1 टेस्ट कर रहे हो तो 1 नहीं कर पाओगे, तो 2 दिन में तो 1 पर कर पाओगे, हफ्ते में 3 नहीं कर पाओगे, 3-4 तो कर पाओगे, पूरे 6 नहीं कर पाओगे, 7 नहीं कर पाओगे। तो जहां 3-4 कर रहे होंगे वो आपको 7-8 करने होंगे, ये यहां पर जितनी, क्योंकि मॉक पेपर की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप रियल
एग्जाम एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल पाओगे, वो ढाल पाओगे, वहीं से आप पता कर पाओगे दिक्कतें कहां आ रही है। अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करो, गलतियां कहां हो रही हैं वो देखो और उसको इंप्रूव करो। ये काम आपको करना है। वहीं से आपको पता चलेगा अच्छा 20 मिनट इंग्लिश में, 20 मिनट मैथ्स में, 20 मिनट रीजनिंग में क्या मैं अपने टाइम को मैनेजमेंट कर पा रहा हूं, और उतने टाइम मैनेजमेंट में क्या मेरी एक्यूरेसी आ पा रही है। ये आपको काम करना है, ये टू डू लिस्ट में आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट की इसकी पीपीटी डाउनलोड कर लेना है, पॉइंट दिमाग में रखना है, ये मुझे करना है। स्किप मत कर देना कि कोई चीज स्किप कर दी और आप रह गए, ये मत करना है। जैसे आप ये करोगे अब फिर आपको टेस्ट सीरीज का एनालिसिस जो भी क्या है उसको फिर इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि सिर्फ एनालिसिस से खत्म नहीं करना है। जहां गलती रही है उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने। जैसे एनालाइज किया आपने तो आपको पता चला अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमेशा मेरे सही हो रहे हैं, वो आपको पता चली मेरी स्ट्रेंथ हो गई। इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमेशा मेरे गलत हो रहे हैं, वीकनेस हो गई। उसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी जितनी हो सकती है। जहां गलतियां हो रही हैं देखो कहां गलतियां हो रही, गलतियों को सुधारेंगे कैसे, उसकी स्ट्रेटेजीज बनाओ। दिक्कत आ रही है हम है ना, गाइडेंस लो, हमसे पूछो, समय समय पर पूछते रहो, जब जब जरूरत हो तब तब पूछते रहो। वहां जाने की जरूरत नहीं कि नहीं अगस्त के मंथ में पूछेंगे, लेकिन वो पूछते रहो। ये काम आपको करना है, ये आपकी टू डू लिस्ट में शामिल होना जरूरी है। और एट द एंड कुछ भी करो, एक काम जरूर याद रखो कि याद रखो ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। स्प्रिंट आप जानते हो ना, 100 मीटर की रेस बूम बूम करके भाग गई। मैराथन है, लंबी लड़ाई है। और लंबी एक जो लड़ाई होती है ना, उस लंबी लड़ाई में बहुत लंबे समय तक मैदान में लगे रहना पड़ता है। ऐसी लंबी जब दौड़ होती है ना मैराथन में, तो एकदम से बूम बूम करके नहीं भागते हैं, लेकिन लगातार भागते रहना पड़ता है। तो आप यही याद रखिए कि ये एक मैराथन है, उस मैराथन में आपको लगातार चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और इसके लिए मोटिवेशन, और मोटिवेशन कहां से आएगा, वही शुरुआत में जो मैंने बात बताई आपको, अपनी मम्मी पापा को याद रखना, उनके चेहरे पे जो खुशी आने वाली है बस उसको याद रखना। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मोटिवेशन में कभी भी कमी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, वादा है आपसे। बाकी इंग्लिश को पढ़ना है दोस्तों तो ये बेसिक पढ़ने के लिए एक मेरी किताब बना रखी है। आपके स्कूल लेवल से जो आपको इंग्लिश आती है ना, वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन लेवल से आने से पहले थोड़ा स्कूल वाला रिवीजन जरूरी है। तो उसके लिए किताब है, इसे भी डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी ये क्लास करता हूं मैं यूट्यूब पर, आप में से जो भी बच्चे यूट्यूब पर पढ़ना चाह रहे हैं देख सकते हो, प्रैक्टिस के लिए, है ना। ये अनअकैडमी में पढ़ाता हूं फ्री में, ये यूट्यूब पे पढ़ाता हूं फ्री में, आप पढ़ सकते हो। रीडिंग इंप्रूव करने के लिए ये सेशन लेता हूं दोस्तों, मैं द हिंदू का लाइव पढ़ाता हूं 7 बजे। बाकी आपकी जब मर्जी, जब समय तब देखो। एक एक बार सेशन ये जरूर देखना ताकि अपने आप को आप इंप्रूव कर पाओ, गाइडेंस आपको मिल पाए। बाकी सेशन दोस्तों आज का खत्म करता हूं मैं, आप इसे पढ़िए, अपनी स्ट्रेटेजी को अपने दिमाग में रखिए, और दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग सिलेक्शन जरूर लेंगे। पढ़ते जाइए बस, ठीक है। अब आप लोग एक काम करेंगे, मुझे कमेंट करके ये बताएंगे अभी आप में से कितने बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन हो गया है। हो गया है बताना, ग्रेजुएशन हो गया है सर। साथ में ये भी बताना आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 साल हो चुकी है। 20 साल हो चुकी है तो ये भी बताना। इससे पता चलेगा कि आप वो बच्चे हो जो बिल्कुल एकदम रेडी हो आप बैंक एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। लगातार लगे रहिए, और इसके अलावा कोई और समस्या है कमेंट करके दोस्तों वो भी बताना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आप सबको मदद मिलेगी और आप अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे और अपने मम्मी पापा के चेहरे पर वो खुशी भी देख पाएंगे जो आपके सिलेक्शन आने के बाद मिलेगी। विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।